राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। पंजाब और हरियाणा से आए किसानों का आज दिल्ली के बॉर्डर पर 16वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये बातचीत किसी भी हल तक नहीं पहुंच पाई है। किसान नेता केंद्र सरकार पर किसानों की बात न सुनने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मांग पूरी नहीं होने पर किसान संगठनों का आगे क्या मूव होगा, ये देखना होगा। किसान नेता ने इस आंदोलन के अगले प्लान के बारे में बताया है, आप भी सुनिए। आज जो आंदोलन खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है उसको 16वां दिन हो गया है और जो हम केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीति देख रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रही है कि किसान मजदूर, खेत मजदूर की कोई भी मांग मानने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। वो भाग निकली है। अब उनका एजेंडा स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो आगामी इलेक्शन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से आपने कल सुना होगा हिमाचल की सरकार में जो कुछ हुआ, चलो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुद्दा आगे लाकर जिस तरह से मीडिया से किसान आंदोलन को डीरेल करने का भी सरकार का कि नया पैतरा था। और जो अभी जो हलके हैं दिल्ली के, उनमें एक नई चर्चा छेड़ने की बात थी। तो मोदी सरकार को जो सरकारें चुनी हुई उनको तोड़कर अपने में लाने के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात का खेद भी है कि उनको देश के 60 करोड़ किसान और 20 करोड़ से अधिक खेत मजदूर के लिए जो मांगे हमने उनके समक्ष रखी है, उनकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहे हैं। और इसलिए ये हम देश के किसान और खेत मजदूर को आह्वान करना चाहेंगे आज कि आप इस आंदोलन को आने वाले समय में, ये चल रहा है, लंबा चलेगा और तेज करेंगे और इसके लिए आप तैयार रहें। और हम सरकार के समक्ष ये बातें फिर रखना चाहेंगे कि पूरा देश की मांग है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो, चाहे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हो, कि हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून चाहिए। और अगर ये कानून बना देते हैं तो भारतवर्ष में जितनी भी खेती है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी और देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान खेती सेक्टर का होगा। और दूसरी बड़ी मांग हमारी किसान और खेत मजदूर के कर्ज खत्म करने की है।